तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बेसिक और सिंपल और एकदम आसानी से बनने वाली मटन करी की रेसिपी, वो भी एकदम झटपट। तो बिना किसी देरी के सुपर टेस्टी जूसी मटन करी की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो मटन करी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 से 600 ग्राम के करीब फ्रेश मटन, और मटन को मैंने मीडियम आकार में कट करवा लिया था। अब इसके बाद मैरिनेशन के लिए कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और फिर हम डालेंगे जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब, और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब, और आखिरी में नमक इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो रेगुलर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे मटन के साथ में, और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो आप, मटन अपना अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों। तब तक बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाला कुकर ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और स्वाद के लिए इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो पूरी ये रेसिपी देसी घी में बना सकते हो। घी पिघल जाने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे तेज़पत्ता 3 से 4, फिर इसके बाद हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा 1.5 से 2 इंच का, इसे ऐसे तोड़ के डालेंगे हम। अब इसके बाद हम डालेंगे बड़ी इलायची या काली इलायची 2 से 3, और अब हम डालने वाले हैं पत्थर के फूल, इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है दोस्तों। और अब हम डालेंगे हरी इलायची और लौंग 2 से 3, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का डालेंगे हम दोस्तों। अब मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से कुछ सेकंड के लिए। हमने मटन को मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसको लगभग आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। अब मैरिनेट किए हुए मटन को हम तेल में डाल देंगे दोस्तों। अब मटन को हम तेल में भून लेंगे चम्मच की मदद से, बाकी सूखे मसालों के साथ में कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर, जिससे कि मटन तेल में अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर को रफली ब्लेंड कर लिया था मिक्सी में। अब इसे भी हम मटन के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और चलाते रहेंगे लगातार 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मटन को स्लो मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 5 मिनट के लिए, और तब तक कि हम इसका मसाला बना लेंगे दोस्तों। तो मटन का मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम लेने वाले हैं साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसके बाद डालेंगे साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे तेज़पत्ता कुछ 2 से 3, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे हम दोस्तों। अब इसके बाद थोड़ी सी कलपासी या पत्थर के फूल डालेंगे हम, और अब डालेंगे हम 2 बड़ी इलायची, और फिर इसके बाद हम डालेंगे हरी इलायची और लौंग 2 से 3, बहुत ही छोटा टुकड़ा जावित्री का। अब डालेंगे चक्री फूल यानी कि स्टार एनिस 1 से 2। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को चम्मच की मदद से, और आज की फ्लेम को हम लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों, और बस कुछ 2 मिनट के लिए इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। अब 2 से 3 इंच का सूखे नारियल का टुकड़ा ले लेंगे हम दोस्तों, और इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छी तरीके से जला लेंगे। इससे मसाले में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है दोस्तों। तो देख सकते हो नारियल को हमने अच्छी तरीके से जला लिया है। अब एक मिक्सी में हमने ड्राई रोस्ट किए हुए मसालों को डाल देंगे दोस्तों। इसके साथ नारियल को भी हम छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को पीस लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो अपना होममेड मटन मसाला बन के रेडी हो चुका है। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे दोस्तों, और जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों हम, और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब सूखे मसालों में इसमें हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब तीखेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और आखिरी में हम डालने वाले हैं नमक। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो रेगुलर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से दोस्तों कुछ 1 मिनट के लिए। और फिर आखिरी में इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। अब मिला लेंगे इन्हें भी हम साथ में और मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा लीटर के करीब गुनगुना पानी। तो ग्रेवी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे दोस्तों, और कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक मटन को पका लेंगे हम कुकर में।
अब कुकर में 5 सीटी हो चुकी है। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। मटन अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है और आखिरी में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। मटन की इतनी जोरदार खुशबू आ रही है दोस्तों कि आपको क्या बताऊं। और देख सकते हो आप, मटन अपना बढ़िया तरीके से पक भी चुका है और इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करोगे तो खाने का मजा और ज्यादा आएगा। मटन की खुशबू से तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है और इस बढ़िया सिंपल मटन को आप चावल या रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो जल्दी से आज ये सिंपल जूसी मटन करी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।